गणपति बाप्पा मोरया। कुछ ही दिनों में गणपति बाप्पा का आगमन होने ही वाला है, तो हम बाप्पा के लिए एकदम मनपसंद बनाएंगे चूरमा लड्डू, वो भी दानेदार ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको तोड़ कर बताए, एक बार जो ये तरीका देख लिया और बना लिया ना, तो बाप्पा तो सही में खुश होने ही वाले हैं, क्योंकि हम बाप्पा के मनपसंद लड्डू बना रहे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जो भी इसे पहली बार बनाएगा, गारंटी मैं आपको दूंगी कि परफेक्ट ही बनेगा। चलो बातें कम करते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते। बाउल ले लेते हैं, तो 2 कप यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लेना है, वो भी मोटा वाला लेना है, दरदरा वाला। ये हमने चक्की से पीस के लाया है। ये खास करके चूरमा लड्डू में ये बनाया जाता है, ये आटा तो मोटा वाला ही लेना है दोस्तों। इस तरीके से कर आप देख सकते हो, मैं आपको पास से लेके बता दे तो आपको अंदाजा आ जाएगा। इसका जो रिजल्ट एक नंबर लगता है। यदि ऐसा ना हो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल गेहूं का आटा भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे 2 चम्मच छोटी वाली बारीक वाली सूजी डाल देनी है। सूजी से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है चूरमा लाडू खाने में। 2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे छोटा वाला बेसन का आटा। अब इसके साथ हमने डाल देना है 1 चम्मच जितना घी डाल देते हैं। घी 1 चम्मच मोयन के लिए। एकदम ऑथेंटिक तरीके से हम बनाने वाले चूरमा लड्डू। अब बाप्पा का आगमन होने ही वाला है कुछ ही दिनों में, तो सभी के घर में लड्डू तो बनते हैं और बाप्पा को खास करके बहुत ही पसंद होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमें पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बढ़िया सा आप देख सकते हो, एकदम परफेक्ट। इस तरीके से दानेदार होना चाहिए आटा, तभी स्वाद अच्छा लगता है चूरमा लड्डू खाने में। अब यहाँ पे ले लेते हैं पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमने टाइट सा डो तैयार कर लेते हैं। पे टाइट सा डो हमने बनाकर तैयार कर लिया। आप देख सकते हो एकदम टाइट सा डो चाहिए, सॉफ्ट सा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमने छोटे छोटे मुठिया बना लेना है, तो यहाँ पे छोटे छोटे साइज के हमने लोई लेनी है, और एक ही हाथों में इसे हमने अच्छी तरह से गोल गोल ऐसे घुमाते जाएंगे। हमारे यहाँ पे कभी भी गणपति होते हैं ना, तो ये खास करके लड्डू बनाए जाते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगते हो। तभी इसे अच्छी तरह से हमने इसे मुठिया के शेप में इसे हमें कर लेना है। छोटी छोटी साइज करनी, क्योंकि हम इसे फ्राई करने वाले हैं। यदि बड़ी साइज करोगे तो ये अंदर से फ्राई नहीं होता है, कच्चा होता है। छोटा साइज करोगे तो अंदर से अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाता है और स्वाद भी अच्छा लगता है। तो सारे मुठिया ऐसे ही बना लेते हैं, सेम टू सेम। हमने तेल गरम कर लिया है। हाँ दोस्तों, गरम तेल ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए, मीडियम का चाहिए, तभी अच्छा लगता है चूरमा लड्डू खाने में। आप यहाँ पे तेल में नहीं करना पसंद तो घी में भी कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने तेल में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक मुठिया लेना, इसे हमने डालते जाएंगे। तेल ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना है, एकदम मीडियम तेल चाहिए बस। और यहाँ पे एक एक मुठिया हमने डालते जाना है, और धीमी आंच पे इसे हमें फ्राई करते जाएंगे। यदि गैस की फ्लेम फास्ट कर दोगे ना, तो मुठिया हमारा बाहर से तो दिख जाएगा फ्राई हो गया, पर अंदर से वो कच्चा रहेगा, फिर जैसे हमें स्वाद चाहिए वैसे इसका आएगा नहीं। तो इस बात का ध्यान देना है कि इसे धीमी आंच में हमें अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई करना है। जैसे ही मुठिया डाल दे, इसे टच ना करें, थोड़े सेकंड के बाद हम इसे टच करेंगे। चमचा ले लेते और इसे हमें टच कर लेते हैं मुठिया को। एक एक मुठिया को हमें उलट पुलट करते जाएंगे, और जब तक इसे फ्राई करके, जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। गोल्डन होने तक इसे फ्राई करना है, और बीच बीच में इसे उलट पुलट भी करते जाना है दोस्तों। तो अच्छी तरह से हमें इसे उलट पुलट कर लेते हैं और गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। देख सकते हो अभी धीरे धीरे करके इसका गोल्डन कलर आ रहा है, अभी भी ये बाकी है, थोड़ा वाइट लग रहा है ना, तो और इसे अच्छी तरह से हमें गोल्डन फ्राई करना है। अंदर से ये कच्चा है। अभी आप बोलोगे गीता जी कैसे समझ में आ गया कि ये कच्चा है, क्योंकि ये बबल्स दिख रही है, हल्की थोड़ी कम होनी चाहिए बबल्स। कम बबल्स हो गए तो समझ में आता है कि अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, और इसे अच्छी तरह से हमें गोल्डन फ्राई करते जाएंगे, और बीच बीच में इसे चलाते भी जाएंगे। देख सकते हो पहले से कितनी कम बबल्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं लेके बता देती हूँ कितना बढ़िया सा इसका कलर एक जैसे गोल्डन आ चुका है, और तेल तो इसने थोड़ा भी पिया नहीं, कुछ नहीं। हाँ दोस्तों, यदि आप घी में फ्राई करना चाहते हो तो घी में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने तेल में किया है, स्वाद वही रहेगा। अब इस तरीके से सारी मुठिया को मैं एक बाउल में निकाल लेते हैं। सारी मुठिया को हमने फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इसे हमने छोटे छोटे साइड में तोड़ लेना है। अभी बहुत गर्म है, देख सकते हो, एकदम अच्छी तरह से छोटे छोटे साइड में तोड़ लेना है, और सारे मुठिया को हम इसे तोड़ लेते हैं। मुठिया को हमने छोटे छोटे साइज में तोड़ लिया। अभी बहुत गर्म है, अब इसे पंखे के नीचे रख लेते ठंडा होने के लिए। सिर्फ 5-6 मिनट रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। मुठिया हमने तोड़ के रखे थे, वो अच्छी तरह से ठंडे हो चुके। थोड़ा भी गर्म होगा तो लड्डू बराबर बनेगी नहीं, तो पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद हमें पीसना है। अब यहाँ पे मिक्सर का बर्तन ले लेते, और इसके अंदर हमें मुठिया जो तोड़ के रखा था वो पूरा ही हमें डाल देना है। यहाँ पे मैं 2 बैच में पीसने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा है ना इसलिए।
अब इसे हमें अच्छी तरह से पीस लेते हैं। 2 बैच में लड्डू को हमने पीस लिया, चूरमा को आप देख सकते हो इस तरीके से पे अच्छी तरह से हमने पीस लिया और एक बाउल में हमने डाल दिया है बड़े वाले। आप देख सकते हो इस तरीके एक जैसे दानेदार हो जाता है। यदि थोड़ा बहुत कन हो जाता है चूरमा तो आप इसे छान कर भी ले सकते हो। भाई यहाँ पे मुझे छानने की आवश्यकता हुई नहीं, दोस्तों इस तरीके एकदम परफेक्ट ये पीस कर हो चुका है। अब करते हैं मेन प्रोसेस। मैंने एक पैन में यानी कि तड़के के अंदर 2 चम्मच घी डाला है। घी को गरम कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पे घी गरम हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़े से काजू और बादाम लेना है, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे हमें फ्राई कर लेना है। इसी के साथ डाल के 2 चम्मच खसखस और थोड़ी यहाँ पे मैं बचा के रख लेती हूँ। और गैस की फ्लेम धीमी करना है और इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब भी हम लड्डू में डालेंगे तो इसका जो हल्का क्रिस्पीपन बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे अलग से ही फ्राई करना है, मतलब एक तड़के के अंदर। तो अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट और खसखस यानी कि पपड़ी सीड अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सी। 1-2 मिनट लगे और ज़्यादा इसे गोल्डन ना करें, हल्का ही फ्राई करना है क्रिस्पीपन होने तक बस। अभी क्रिस्पी हो चुका है, अभी गैस बंद कर देते और करते मेन प्रोसेस। के अंदर चूरमा रखा था वो जो हमने फ्राई किया वो पूरा इसके अंदर हमें डाल देना है। इसका जो स्वाद ही एक नंबर लगता है। दोस्तों एक बार मेरे तरीके से बना कर देखो, भी मुझे याद करना है गीता जी एक नंबर बना। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है बढ़िया सा। अब करते हैं मेन प्रोसेस। परफेक्ट प्रमाण बता देती हूँ। तो जैसे हमने 2 कटोरी 2 कप जितना गेहूँ का आटा लिया था दरदरा, उसी नाप से हमने पौना कप जितना हमने घी लेना है, शुद्ध घी लेना है। यदि आप ज़्यादा घी में बनाना चाहते हो तो घी ज़्यादा भी आप ले सकते हो, पर मैं थोड़ा कम घी खाना पसंद करती हूँ इसलिए मैं पौना कटोरी घी लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं लेती हूँ। घी को हमें गर्म कर लेना है अच्छी तरह से। गर्म हो चुका है। जिस नाप से हमने गेहूँ का आटा लिया था उसी नाप से हमने गुड़ लेना है। सिर्फ गुड़ को हमने पिघलाना है, चाशनी वगैरह नहीं करना, इस बात का ध्यान देना है। इसी के साथ ही हमें डाल देना आधा चम्मच इलायची पाउडर। इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। गुड़ अच्छी तरह से पिघल चुका है, आप देख सकते हो घी के अंदर सिर्फ पिघलाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब आप बोलोगे गीता जी इतना सारा घी, बहुत ज़्यादा घी होता है दोस्तों, में यहाँ पे मैंने कम घी डाला है कि जो एक्चुअली जो देखा जाए ना चूरमा लड्डू घी के अंदर ही अच्छा लगता है खाने में। अब अच्छी तरह से गुड़ तो पिघल चुका है, एकदम मेल्ट हो चुका है। मैं आपको लेके बता देती हूँ, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा। अब गैस बंद कर देना है और करते हैं आगे की प्रोसेस। गुड़ और घी डाल देना है साथ में सारा ही अच्छी तरह से। खुशबू तो एक नंबर आ रही दोस्तों, पूरे घर में इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अभी बापा घर पे आने वाले कुछ ही दिनों में, तो बापा के लिए लड्डू तो बनता ही है, क्योंकि बापा के एकदम स्पेशल लड्डू है, बापा को बहुत ही मनपसंद लड्डू है ना। अब इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया हाथों से, देख सकते हो। वाव, अभी ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है, क्योंकि गरम गरम कर रहे हैं हाथ जल जाएंगे। अभी जो साइज़ का आपको लड्डू बनाना चाहते हो वो साइज़ का आप लड्डू बना सकते हो। यहाँ पे मैं ज़्यादा छोटा भी करूँगी ना और ज़्यादा मोटा भी करूँ, मीडियम साइज़ का लड्डू बनाने वाली हूँ। एकदम बढ़िया से खुशबू बहुत यानी बहुत बढ़िया आ रही है, क्योंकि बापा के लिए जो भी प्रसाद बनता है ना, कैसा भी बनाओ दोस्तों, सही में वो अच्छा यानी अच्छा ही बनता है। तो यहाँ पे हम लोग मीडियम साइज़ के लड्डू बनाएंगे, एकदम मीडियम साइज़ के। यदि आपको ज़्यादा बड़ा साइज़ का लड्डू बनाना चाहते हो आप बड़ा भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं छोटा साइज़ बनाऊँगी, ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज़। तो इस तरीके से सारे लड्डू बना लेते सेम टू सेम। तो बनकर तैयार हो गए गणपति बापा स्पेशल लड्डू, वो भी चूरमा के। रिजल्ट आपके सामने। बापा के बहुत ही मनपसंद लड्डू है। जब भी बापा का आगमन होता है तो सभी के घरों में लड्डू तो बनते हैं, क्योंकि बापा के मन पसंद है। रिजल्ट देख सकते हैं, इसे बनाना कितना आसान है। उम्मीद करूँगी कि आपको हमारा तरीका पसंद आई होगा। यहाँ पे मैं आपको लड्डू तोड़कर बता दे तो अंदाजा आ जाएगा। वाह, एकदम दानेदार है, देख सकते पूरा दानेदार है। ये तो लड्डू जब होते हैं तो पूरे चिपचिपे होते हैं, तो ये दानेदार हमने लड्डू बनाए एकदम ऑथेंटिक तरीके से। मुंह में जाते ही मक्खन की जैसे ये घुल जाते हैं।